अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 4 से लेके 16 ऑफ QSO जो है ना, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे 1984 QSO के। सबसे पहले जो इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 4 है, उसमें बताया जा रहा है जजेस एंड मजिस्ट्रेट के बारे में। नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबॉर्डिनेट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन और as to his own conduct in court as judge or magistrate, or as to anything which come to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may be examined as the other matter which occurred in the presence which he was so acting। इसमें यह बताया जा रहा है कि जज और मजिस्ट्रेट जो हैं वो किसी भी मैटर में जो है उनकी गवाही को कबूल नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो भी उन्होंने प्रोसीडिंग की, जो भी उन्होंने डिसीजन दिया या भी कोई भी किसी केस का फैसला किया, तो उनमें वो बाउंड नहीं है। मतलब कि कोई बंदा बाउंड नहीं है कि वो जो मतलब जज है वो अब बाउंड नहीं है कि वो जो उसने फ़ैसला किया वो उसका जवाब दे किसी बंदे को। और ना ही ये आप कह सकते हैं कि ये जो मतलब कोई स्पेशल मामलात होते हैं जिसमें सबॉर्डिनेट कोर्ट को मतलब हायर कोर्ट अथॉरिटी चाहे तो वो उसको स्पेशल केसेस में बुला सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है जो आर्टिकल 5 है, उसमें बताया गया कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। नो पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग द मैरिज बाय एनी पर्सन टू हु ही इज़ और हैज़ बीन मैरिड, नॉर शैल बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन अनलेस ही पर्सन हु मेड इट और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट consent except in suit between married person or proceeding in which the married person is prosecuted for any crime committed against the other। इसमें ये बताया गया है कि जो मैरिज है ना, मतलब जो स्पाउस है वो आपस में एक दूसरे की बात को जो है वो नहीं शेयर कर सकते जब तक उनकी मैरिज है। इसमें यह बताया गया कि नो पर्सन, उनको कंपेल नहीं किया जा सकता, उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो कोई भी जो इनके दरमियान में आपस में इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करे। हाँ, अगर वो क्राइम जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हों या उनका आपस में रिलेशन ना रह गया हो तो रिलेशन के बाद जो आपस में उनकी बातचीत होगी वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग मैरिज है, वैलिड मैरिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक दूसरे के साथ किसी भी दूसरे पर्सन के साथ या कोर्ट में आके एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं दी जा सकती। यानी कि बीवी की गवाही उसके शोहर के खिलाफ और शोहर की गवाही बीवी के खिलाफ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद नंबर आर्टिकल 6 है एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट। इसमें यह बताया गया कि कोई भी पर्सन जो स्टेट के रिलेटेड मामलात हैं उनके खिलाफ जो है कोई भी एविडेंस नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, स्पेसिफिक कोर्स जो होती हैं उसमें वो ज़रूरी हो जाए तो फिर वो जो है वो रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है, अदरवाइज़ कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसी तरह से जो मतलब जो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पे कुछ ऑफिशियल, हाँ जी, तो आर्टिकल 7 जो है वो यही कहता है कि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है जो फेडरल बोर्ड के रिलेटेड हो या आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिलेटेड हो, ऐसी इंफॉर्मेशन को भी आप किसी तीसरे बंदे के साथ जो है वो शेयर नहीं कर सकते। इसके खिलाफ जो अगर आप शेयर करोगे तो वो क्राइम कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 10 है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। यानी कि ये इसमें है कि अगर मजिस्ट्रेट जो है और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन। मतलब कि एक बंदे या पुलिस ऑफिसर को कभी पता चलता है कि मतलब ये ऑफेंस होने वाला है या इस तरह से ऑफेंस हो रहा है तो वो इसकी इंफॉर्मेशन किसी तीसरे बंदे को बता दे। ये ऐसा नहीं है, वो जो इंफॉर्मेशन होगी किसी ऑफेंस के रिलेटेड वो मजिस्ट्रेट को पता होगी या जो भी पब्लिक ऑफिसर होगा उसी के पास होगी, किसी और तीसरे पर्सन को नहीं बताई जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 9 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, ये एडवोकेट्स के रिलेटेड है कि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें यह बताया गया कि जो भी कम्युनिकेशन होती है एक वकील की, उसके तो वो उस इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर नहीं करेगा, कोर्ट में नहीं बताएगा। जो वकील की एक क्लाइंट के साथ इंफॉर्मेशन है वो किसी तीसरे बंदे के साथ जो है वो जाके शेयर नहीं करेगा, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद जो इसमें आगे इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा है कि कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र। यानी कि ये वकीलों के साथ ही जो मतलब जो आपके जिनसे आप मतलब किसी मामले की रहनुमाई लेने जा रहे हैं कि इस तरह से होगा या इस तरह से मैंने बताया, जो भी मामलात बताई जाती है वकीलों को, तो अब वकील साहब क्या करें कि वो किसी और के साथ मिल जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन होगी उसको सीक्रेट रखा जाएगा। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 हम पढ़ते हैं आर्टिकल 129+17 के साथ, और इसमें आप कहते हो अकम्प्लिस, इसको हम शरीके जुर्म भी कहते हैं। और शरीके जुर्म की भी जो गवाही होती है ना वो काबिल कबूल जो है ना वो होती है, लेकिन जो ये आपके केसेस हैं ना, हद केसेस हैं, इस तरह के केसेस हैं, उनमें जो इसकी गवाही है उसको काबिल कबूल नहीं किया जाता।
तो मतलब इसमें यही है कि जो आर्टिकल 16 कहता है ना, वो हद केसेस में कहता है कि कंप्लेंट्स की गवाही को काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। अदरवाइज़ इसके अलावा जो केसेस होंगे उनमें उसकी गवाही को जो है वो काबिल कबूल किया जाएगा विद कोऑपरेशन ऑफ अदर एविडेंस। तो ये आपके जो मेन आर्टिकल्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।